जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। मेरे चाचा का छोटा कितने बजे लेके गए थे? चाचा मम्मी चाचा को बुलाओ, कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई नहीं है। चाचा उनको बताओ, यहाँ पे गोली लगी है, यहाँ पे। उनको मत छोड़ो। भैया कितने बजे लेके गए थे भाई इनको? ये लोग घर आए थे उसके जी, लेने के लिए। जी। बच्चे रोजा रखे हुए थे, अच्छा, उसको घर से लेके गए ये लोग। और कहीं कौन आया था भैया? उसके फ्रेंड थे, मैं नाम नहीं जानते। 4 लोग थे। 4 लोग थे, गाड़ी से गए लेके जी। उसको। तो उसके बाद में अभी मेरे पास लड़के ने रोजा रखा था, मैंने जी। मना किया उसको कि आप ना जाओ बेटा। कि नहीं पापा मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, कहेगा मैं छोड़ दिया इसको। तो आए नहीं, तो उसको लेके गए जिससे उसकी लड़ाई कभी हुई होगी। तो उसने जो है वो नहीं गया वो लड़का। मैंने उससे पूछा भी था बहुत पहले भी कि बेटा कोई बात तो नहीं कि पापा मेरी लड़ाई उससे कोई नहीं हुई थी, वो मेरे दोस्त की हुई थी, मुझे क्या पता था कि उसको मार देंगे। वो नहीं गया, वो पूरी प्लानिंग के यहाँ तहत मदद हुआ। यहाँ 4 बच्चे इतने। एक बाप का ये सवाल इस देश में इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि इस देश में आज के इस वक्त में जो फैसले होते हैं, चाहे वो अदालती फैसले हो या फिर प्रशासनिक फैसले हों, वो कैसे धर्म के नाम पर बदल सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से उनैस खान 12 साल का एक बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई, वो रोजे से था, रोजा रखे हुआ था और अचानक उसके घर पे 2-3 दोस्त आते हैं जिसमें नवनीत होता है। नवनीत के साथ और कुछ दोस्त होते हैं और वो ये कहते हैं कि चलो बर्थडे पार्टी में चलते हैं। उनैस कहता है कि मैं रोजे से हूं, अभी नहीं जाऊंगा, शाम में चलेंगे। लेकिन इसके बावजूद नवनीत और उसके साथी जिद करते हैं कि नहीं अभी चलो, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और फिर तुम शाम में यहां आ जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नवनीत के कहने पर उनैस निकलने लगता है। घर वाले पूछते हैं बेटा कोई मसला तो नहीं? उनैस कहता है कि नहीं, ये हम एक साथी आया हुआ है उसके साथ जा रहे हैं। उनैस निकलता है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो अपने घर से आखिरी बार निकल रहा है और फिर वो कभी इस घर में लौट कर नहीं आएगा। उनैस निकलता है और जाता है, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद अचानक एक कॉल घर में आता है, व्हाट्सएप कॉल। जानकारी दी जाती है, फोन मां के नंबर पर आता है लेकिन उठाता उसका भाई है। उधर से ये जानकारी दी जाती है कि उनैस अस्पताल में एडमिट है और वो जिंदा है या मर गया, या करके पता कर लिया जाए। घर वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। घर के लोग जल्दी जल्दी आनन फानन अस्पताल पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि वहां उनके बच्चे को उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। सब कुछ शाम में होता है, लेकिन 9 बजे रात तक परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जाता। अंत में जब परिवार के सदस्य उन्हें देखते हैं, उनैस को देखते हैं, 12 वर्षीय 13 वर्षीय उनैस को, तो उसके ठीक सर के इस फोरहेड के एकदम बीच में ये जो जगह है, यहां गोली मार दी जाती है। इतना परफेक्ट शॉट कि देखने के बाद आपको लगेगा कि किसी ने आपके सिर के पास बंदूक रखा और गोली चलाई। ये सब कुछ काफी चौंकाने वाला था। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि मेरे बच्चे को गोली मारी गई। वहीं दूसरी तरफ नवनीत के परिवार वाले कह रहे हैं, और वहां जो खबरें प्रकाशित हुई वो यह, पुलिस ने भी शुरुआती वक्त में जो कहा वो यह कि ये सब कुछ मिस फायर की वजह से हुआ। बच्चे रील बना रहे थे और गोली सिर के ठीक बीच में आ लगी। सवाल यह है कि ये कौन से बच्चे हैं जो बंदूक से रील बनाते हैं? इन्हें कौन बंदूक दे देता है? क्या ये सब कुछ वाकईतन रील बनाने की वजह से हुआ या किसी पुरानी रंजिश की वजह से नवनीत ने, उनके परिवार के लोगों ने, उनके दोस्तों ने मिलकर के उनैस को मार दिया? लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ अचानक कैसे हो सकता है। उनैस के माता पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि उनैस को गोली गलती से नहीं बल्कि उसे जानबूझ करके मारी गई। 12 साल का वो बच्चा नन्हा रोजेदार घर से इस सोच के साथ निकला था कि चंद लम्हे दोस्तों के साथ गुजारूंगा, वापस घर लौट कर इफ्तार करूंगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके इस तरह मार दिया जाएगा।
या उसकी मौत इस तरह हो जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद परिवार वाले सीधा सवाल पूछ रहे हैं प्रशासन से कि क्या मेरी जगह अगर नवनीत होता, मेरे बच्चे की जगह अगर नवनीत होता, तो क्या अब तक मेरे घर पर बुलडोजर नहीं चलता? क्या अब तक हमारे घर के लोगों को गिरफ्तार नहीं कर देते? क्या मुझे गिरफ्तार नहीं कर लेते? क्या मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होती? क्या हमारा एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? आप जानते हैं अभी एक शख्स है जो लगातार इस्लाम के खिलाफ बोलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। उसे 2 सरफिरे ने गोली मार दी। गोली नहीं मारी, उसके पास जा करके उसे मारा और मार करके उसकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो मरा नहीं, अस्पताल में एडमिट है। लेकिन जिसने ये कृत्य किया उन दोनों को एनकाउंटर में मार दिया गया। यानी कि जो शख्स जिंदा है उसके आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया। पता नहीं वो एनकाउंटर सही था या फर्जी था, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें दिखाई गई उस पर सवाल खड़े होते हैं, संदेह पैदा होता है, जांच का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनैस के साथ जिसने ये सब कुछ किया उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? आपको याद है एक बार एक चाकू लग गई थी उस उत्तर प्रदेश में एक नौजवान बच्चे को, क्या हुआ था उसके बाद? ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये सब कुछ नफरतों की वजह से तो नहीं? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? ये सवाल उठ रहा है और लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि नफरतों के इस दौर में ये यकीन कर पाना कि ये सिर्फ एक रील बनाने की वजह से हुआ। लेकिन सवाल यह भी है कि रील बनाने के लिए बंदूक कहां से आया? क्या आपके घर के बच्चे जो रील बनाते हैं या हमारे घर के बच्चे अगर कोई रील बनाएंगे तो उनके हाथों में बंदूक होता है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो बातें बताई जा रही है वो यकीन के लायक नहीं है। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनैस को इंसाफ मिले। जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये महज एक गलती थी या जानबूझ करके किसी की हत्या की गई? 12 साल का उनैस कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मौत इस तरह होगी। 12 साल की उम्र में तो कोई ये भी नहीं सोचता, बहुत सारे, कि उसकी मौत भी होगी। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और उनैस के पिता के उस लाइन के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि अगर उनैस की जगह वो होते तो क्या अब तक बुलडोज़र नहीं चल गया होता?